हिडन स्टोरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के एक गांव में ठहरे हुए थे। यह वह समय था जब बुद्ध ने अनेक स्थानों पर भ्रमण कर लोगों को सत्य, शांति और जागरूकता का मार्ग दिखाया। उनके प्रवचन में हर वर्ग के लोग आते थे, राजा से लेकर किसान और साधारण गृहस्थ तक। उस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से बहुत क्रोधी और अहंकारी था। वह बुद्ध की शिक्षाओं को मूर्खता मानता था और हमेशा कहता था, कौन यह तय कर सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति क्या सोच रहा है? यह केवल छलावा है। एक दिन वह व्यापारी बुद्ध को चुनौती देने के लिए उनके पास गया। वह सभा में खड़ा हुआ और बोला, हे तथागत, आप कहते हैं कि मन को जानना ही आत्मज्ञान की कुंजी है, लेकिन क्या यह संभव है? क्या आप यह जान सकते हैं कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, पृथ्वी के नियमों को समझने के लिए हमें पृथ्वी को देखना होगा। आकाश के नियमों को समझने के लिए हमें आकाश का अवलोकन करना होगा। और मन की बात जानने के लिए हमें मन का अध्ययन करना होगा। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार 3 मित्रों को एक नदी पार करनी थी। नदी में पानी गहरा और तेज था और उसे पार करना आसान नहीं था। तीनों मित्रों ने तय किया कि वे अपने अपने तरीकों से नदी पार करेंगे। पहला व्यक्ति बेहद आत्मविश्वासी था, लेकिन अधीर भी। उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। तेज धारा उसे बहाकर दूर ले गई। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन डूब गया। दूसरा व्यक्ति थोड़ी बुद्धिमानी से काम लेता है। वह सोचता है कि अगर मैं कुछ समय प्रतीक्षा करूं तो पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। वह किनारे पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन पानी कम नहीं होता। अंत में समय बीतता जाता है और वह भी नदी पार नहीं कर पाता। तीसरा व्यक्ति मन शांत करता है। वह धैर्यपूर्वक अपने चारों ओर देखता है, नदी के प्रवाह को समझता है और अंत में एक पेड़ की शाखाओं का सहारा लेकर सुरक्षित तरीके से नदी पार कर जाता है। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, बताओ, इन तीनों में से कौन सबसे बुद्धिमान था? तीसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने नदी की गति को समझा और अपने तरीके से समाधान ढूंढा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन की बात जानने की कला भी ऐसी ही है। मन एक नदी के समान है। यह तेज और गहरा हो सकता है। अगर तुम इसे बिना सोचे समझे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें बहा ले जाएगा। अगर तुम इसे पूरी तरह से अनदेखा करोगे तो यह तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। लेकिन अगर तुम इसे समझोगे, इसके प्रवाह का अध्ययन करोगे, तो तुम इसे नियंत्रित कर सकोगे और इसे अपने जीवन में सहायक बना सकोगे। व्यापारी ने बुद्ध की बात सुनी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने फिर से कहा, लेकिन तथागत, यह तो एक सिद्धांत की बात है। क्या आप यह बता सकते हैं कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन में क्रोध और अहंकार की लहरें उठ रही हैं। तुम सत्य को समझना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोक रहा है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, क्या मैं बुद्ध से श्रेष्ठ हो सकता हूं? व्यापारी चौंक गया। यह बिल्कुल वही था जो वह सोच रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, आपने यह कैसे जाना? बुद्ध बोले, मन को जानने की कला का पहला चरण है स्वयं के मन को देखना। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, तब तुम दूसरों के मन को भी समझ सकते हो। मैंने केवल तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी आंखों और तुम्हारे व्यवहार का अध्ययन किया। जो व्यक्ति खुद को जानता है, वह दूसरों को भी जानने लगता है। यह कला ध्यान और जागरूकता के अभ्यास से आती है। व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, तथागत, आप सत्य कहते हैं। मैं अपने अहंकार और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और इस कारण मैं दूसरों के मन को नहीं समझ पाया। कृपया मुझे इस कला को सिखाएं। बुद्ध ने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। हर दिन अपने विचारों को देखो। जब क्रोध, द्वेष या अहंकार उठे तो उसे पहचानो और उसे शांत करो। जब तुम अपने मन की बात जानने लगोगे तो तुम्हारे भीतर शांति और करुणा का प्रवाह होगा। यही मन की बात जानने की कला है।
उस दिन से व्यापारी ने ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने लगा। उसने जाना कि मन को समझने की कला न केवल हमें शांत बनाती है, बल्कि हमें दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से जुड़ने का मार्ग भी दिखाती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि मन की गहराइयों को जानने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग आत्म जागरूकता और ध्यान से ही संभव है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।